अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। गंदम में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। वो अहम पेशरफ्त क्या है? वो ये है कि पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है गंदम की सपोर्ट प्राइस का इशू। नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, उसका एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है गंदम के हवाले से, जिसमें वज़ीर बज़ाए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम को भी बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री के जो दीगर हुकाम थे उनको भी बुलाया गया था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी है उसकी जानिब से। और इस कमेटी के इजलास के दौरान बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे हमने सोचा कि आपको आगाह किया जाए। उस पेशरफ्त के हवाले से आगाह करने से पहले मैं आपको वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी है नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी को गंदम के हवाले से। वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए कमेटी को ये बताया गया कि उन्होंने जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस ज़्यादा बढ़ाने के हवाले से जो हुकूमत को कहा था, लेकिन हुकूमत का जो कैबिनेट के अंदर जो इत्तेफाक राय था वो इस बात पर हुआ कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो 1650 रुपये बढ़ाई जाए, और इसी को बाद में अनाउंस भी किया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन जो अब पेशरफ्त है वो इससे कतई डिफरेंट है। उससे भी मैं आपको आगे चलकर आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें फ़खर इमाम की जानिब से इस बात को भी एडमिट किया गया कि किसानों से जो गुज़श्ता सीज़न था उस पर 1400 रुपये फ़ी मन में गंदम ख़रीद कर लोगों ने तकरीबन 2300-2400 रुपये में बेची, और हुकूमत का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। और जो स्टॉक्स थे वो ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स के पास थे, जिसकी वजह से हुकूमत गंदम की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही, और हुकूमत को बिल आखिर गंदम को इंपोर्ट भी करना पड़ा, और बहुत बड़ी क्वांटिटी हुकूमत को जो गंदम की ज़रूरियात थी उन्हें पूरा करने के लिए मुल्क में दरामद करना पड़ी। तो ये इन तमाम बातों का इतराफ़ किया सैयद फ़खर इमाम ने, और उन्होंने ये भी कमेटी को बताया कि उन्होंने 3 मरतबा समरी भेजी काबीना को गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से, लेकिन गंदम की सपोर्ट प्राइस उस वक्त नहीं बढ़ाई गई और 1400 रुपये मन गंदम की कीमत रखी गई, जिसकी वजह से जो विफाक ने टारगेट सेट किए थे सूबों के साथ मिलकर, उन तमाम टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सका गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। यानी कि जो सरकारी स्टॉक्स थे उनको मेंटेन नहीं किया जा सका और हुकूमत अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकी, और जो प्राइवेट सेक्टर था उसने ज़्यादा रेट पर किसानों से गंदम उठाई और बाद में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया। तो इसके बाद फ़खर इमाम की जानिब से ये भी बताया गया कि जो हुकूमत की असेसमेंट थी 2021 की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, उन्होंने ये बात भी एडमिट की कि उन्होंने जो अपनी वर्किंग पेश की थी कैबिनेट को, उसमें ये बताया गया था कि जो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो गंदम की फ़ी मन लागत आती है वो 1600 रुपये फ़ी मन है। तो उसमें उन्होंने जो ख़ुद सजेशन दी थी कैबिनेट को, उसमें यही कहा गया था कि 1800 रुपये से लेकर 1800 प्लस में जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी जाए। लेकिन कैबिनेट में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका कोई ज़राअत से लेना देना नहीं है, और उनका यही मौक़िफ़ रहा कैबिनेट के इजलास के दौरान कि गंदम की जितनी ज़्यादा कीमत बढ़ेगी उससे हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे और हुकूमत की गवर्नेंस के इश्यूज़ आ सकते हैं, और गंदम की कीमतों को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसकी वजह से हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि 1650 रुपये गंदम की कीमत रखी जा सके। और वज़ारत के जो अहलकार थे वो अपनी जो वर्किंग थी उसको डिफेंड करने में काबीना में नाकाम रहे, और क्योंकि वज़ारत की ये वर्किंग थी कि तकरीबन 1800 या 1800 से ज़्यादा कीमत होनी चाहिए गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है किसानों के लिए, लेकिन वो इसको डिफेंड नहीं कर सके, जिसके बाद 1650 रुपये गंदम की कीमत मुकर्रर हुई। इसके बाद अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो अब अहम डेवलपमेंट हुई है इस ब्रीफिंग के बाद, जो स्टैंडिंग कमेटी थी फूड सिक्योरिटी की, उसने मुत्तफ़िका तौर पर तमाम मेंबरान ने इत्तफ़ाक़ राय के साथ ये सिफारिश की है वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को कि एक मरतबा फिर रिवाइज़ किया जाए नेशनल जो सपोर्ट प्राइस है गंदम की उसको, क्योंकि 1650 रुपये अगर हुकूमत गंदम की कीमत रखती है तो इसमें दोबारा से वही इशूज़ सामने आएंगे जो कि गुज़श्ता साल देखने में आए कि हुकूमत अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकी, और जिसके बाद सारा का सारा जो मुनाफा था वो प्राइवेट सेक्टर ने कमाया।
तो अब हुकूमत को एक मरतबा फिर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के ज़रिए ये सिफारिश की गई है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर मिनिमम जो है वो 1800 रुपये मुकर्रर करे हुकूमत। और वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये कहना है कि वो ये मामला दोबारा से टेकअप करेंगे हुकूमत के साथ, क्योंकि उनकी अपनी भी ये वर्किंग थी कि 1600 रुपये में जो कॉस्ट पड़ती है गंदम को, तो उसको 1650 रुपये में अगर ख़रीदा भी जाए तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ़ी एकड़ जो पैदावार होती है वो 35, 36, 37 मन के करीब होती है किसान की। तो अगर 1650 रुपये में किसान उसको बेचता है तो मैक्सिमम फ़ी एकड़ किसान को तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये बचेंगे। तो आजकल मेजॉरिटी जो है वो छोटे फार्मर की है, तो वो किस तरह से अपना सर्वाइवल कर सकेगा। और वैसे भी कमेटी की जानिब से भी इस बात को एडमिट किया गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे किसान की बचत कम होती जा रही है गंदम में, तो किसान ने अपना जो कल्टिवेटेड एरिया है वो कम करना शुरू कर दिया है गंदम का, और वो अल्टरनेट फसलों की जानिब शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो इस तमाम तर तनाजुर में जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, उसका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने उस वक्त इस नुक्ते के पेश नज़र गंदम की सपोर्ट प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी कि गंदम की जो ज़्यादा सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से मार्केट अपसेट होगी, क्योंकि जो गंदम है वो इंपोर्ट भी की जा रही थी मुल्क में। तो उस वक्त के लिहाज से अगर वो फ़ैसला बेहतर था, तो अब जब कि गंदम की जो फसल है कुछ अरसे में आ जाएगी पाकिस्तान की मुकामी फसल, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दोबारा से एक मरतबा फिर इस पर नज़र-ए-सानी की जाए और मिनिमम 1800 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस को किया जाए। अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं तो सूबों की जानिब से भी सिफारिशात तलब की गई थी गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। तो उसमें पंजाब वो सूबा था जिसने सबसे कम सपोर्ट प्राइस का कहा था 1650 रुपये। पंजाब की ये सिफारिश थी कि 1650 रुपये होनी चाहिए, जबकि जो बाकी सूबे हैं उन्होंने 1800 प्लस की जो सिफारिशात की थी, जबकि सिंध वो वाहिद सूबा था जिसने वफाकी हुकूमत को कोई भी सिफारिश नहीं की थी गंदम की कीमतों के हवाले से, और उसने अपने तौर पर सिंध ने 2000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमतें कर दी थी। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि अगर वफाक अब भी जबकि गंदम की फसल आने वाली है तो इसमें गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको रिवाइज़ नहीं करता, तो जबकि सिंध में 2000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत होगी और बाकी मुल्क में 1650 रुपये गंदम की कीमत होगी, तो गुज़श्ता साल वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को। एक तो हुकूमत अपने स्टॉक्स मेंटेन नहीं कर पाएगी, जो कि सरकारी सतह पर ख़रीदे जाते हैं स्टॉक्स, उनकी ख़रीदारी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी हुकूमत को। और इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उन्हें एक मरतबा फिर मौका मिलेगा कि वो होर्डिंग करें और जो गंदम है उसके स्टॉक्स जो है वो जमा करके तो उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल होगी गंदम के हवाले से दोबारा अगर गंदम की कीमतों को नहीं बढ़ाया जाता। तो हुकूमत के लिए ये बेहद ज़रूरी है और किसानों के लिए भी यकीनन नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी का ये फ़ैसला इंतहाई खुशाइंद होगा। अब आइंदा कुछ अरसे में ये पता चल जाएगा कि हुकूमत इस फ़ैसले पर अमल दरामद करती है या नहीं, और गंदम की फसल आने से पहले गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर 1800 रुपये करती है या नहीं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एग्रीकल्चर ऑनलाइन। मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। को रिकमेंड किया है कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको रिवाइज़ किया जाए, या फिर वैसे ही आपने कहा है मिनिस्टर साहब? नहीं, कमेटी कभी भी कोई अपना ऐसा वो नहीं करेगी जिस पे कंसेंसस नहीं होंगे। मैं अपने मेंबर साहबान का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पर कंसेंसस किया, और अभी तक हमारी ये यकीनन गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात थी कि अगर उस वक्त इसकी कीमत बढ़ाई जाती तो शायद एक ख्याल किया जा रहा था कि मार्केट अपसेट ना हो जाती। तो अब जब परचेज़ होगी गंदम, जब उसकी प्रोक्योरमेंट होगी, अगर उस वक्त भी 1800 रुपये कर दिया जाए, एक तो वो अपनी अगली फसल के लिए अपनी सीड गंदम का अच्छा अपना रखेगा, और फिर अगली अपनी जो कॉम्बिनेशन है क्रॉप का वो बनाएगा।